हमें चेक करना है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगी ना, उसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सपोज़ मैं एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सपोज़ ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो जब मैंने इसको फैक्टराइज़ किया, फैक्टराइज़ करने के बाद ना हमारे पास दो इसके ज़ीरोज़ आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। सो इसके दो ही तो हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे। ये हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए, एक आया 4 और दूसरा है -2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो ज़ीरोज़ आए हैं ना, ये जो दो ज़ीरोज़ आए हैं, इनमें और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, ये चेक करना है। उसके लिए ना हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। अगर मैं लिखती हूँ, पहले ना एक बार हमें वेरीफाई करने के लिए ज़ीरोज़ का सम लेना है। ज़ीरोज़ कौन कौन से ज़ीरोज़ आए हैं मेरे पास, जैसे इसमें एक आया है 4 और दूसरा -2। यहाँ पे ना मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कौन है, सपोज़ मैं इसको अल्फ़ा मान लूँगी और इसको हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार हमें सम लेना है। जैसे देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो सम ऑफ ज़ीरोज़। बात तो एक ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सम लिया है, सम का मतलब मैंने प्लस लिया है ज़ीरोज़ का, और ज़ीरो कौन है, ज़ीरोज़ कौन है, अल्फ़ा और बीटा। किसके इक्वल लेना है हमें, हमें लेना है b बाय a के इक्वल। यहाँ पे b कौन होता है, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देखो, ये b कौन होता है, b होता है मेरा x का कोफिशिएंट। यही तो मैंने लिखा है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। ओवर में क्या चाहिए हमें, अपॉन में a कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मैंने यहाँ पे भी तो यही लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये वाला फॉर्मूला और ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, -b अपॉन में a। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब मैंने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की तो मेरे पास 2 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये इसकी इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, b की वैल्यू, b क्या होता है, b हमारा होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, -2। ये माइनस तो फॉर्मूले वाली है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2। ठीक है, दोनों इक्वल आ गई ना। इट मीन्स कि ये तो वेरीफाई कर क्लियरली, हमें प्रोडक्ट ले लेनी है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल होती है, c बाय a के। c कौन है, c हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और a क्या होता है, ये जो c है, और a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ने जब वैल्यू पुट की ना अल्फा और बीटा की, -8 आ गया। अब ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल भी आ